गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी फैमिली स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। आजकल तो सुबह मैं जाती हूँ ग्राउंड पर और एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा पूरा ग्रुप है। सभी बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं। पहले जाते हैं ग्राउंड पे तो एक्सरसाइज होती है, इसके बाद सब रनिंग के लिए जाते हैं। वापस रनिंग के बाद आके ग्राउंड पे फिर होती है एक्सरसाइज। यही चल रहा है रोज़। तो करीब 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। 6 बजे जाते हैं वहाँ से और 8 बजे तक ही वहाँ से वापस आना होता है। कल रात मैंने जब खाना बनाया, रोज़ की तरह ही बर्तन साफ़ किए। उसके बाद मैंने मूंग की दाल 2 कप मूंग की दाल पानी में अच्छे से धो लिया था। उसके बाद साफ़ पानी डाल करके भिगो के रखा था। तो पहले तो सारे बर्तन जो धुले रखे रहते हैं बास्केट में, वो सारे ट्रॉली में रखे। और बर्तन धुलने से ज़्यादा बड़ा टास्क होता है बर्तनों को ठिकाने लगाना, वो किया। फिर ये जो दाल है इसको हमने छन्नी में डाल दिया। इससे जो पानी है वो पूरा नीचे आ जाए। दूसरे बर्तन में मैंने पानी निकाला है, ऐसे सिंक में इसको फेंका नहीं है, क्योंकि ये जो दाल का पानी है इसे आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो आटा गूँथ लो, या दाल पका रहे हैं आज तो उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये धुला हुआ दाल थी साफ़। और मैं यहाँ पर प्लांट्स में डाल रही हूँ। अक्सर दाल और चावल का जो धुलने के बाद पानी रहता है, अगर आप वो प्लांट्स में डालते हैं तो प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। कई बार व्यूअर्स पूछते हैं कि कुछ बताएं टिप्स, तो बस बहुत कुछ खास तो मैं नहीं करती हूँ, थोड़े से ही। तो हमारे यहाँ ये बालकनी में जो प्लांट्स हैं इतने ही हैं। तो दाल चावल का पानी डाल दिया। जैसे अभी मैंने मूँगफली के तेल बनाए थे तो उनका जो रॉ मटेरियल था वो डाल दिया। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें डालती रहती हूँ बीच बीच में। अब ये जो मूंग की दाल पानी झड़ गया था तो मैंने इसको पीस लिया है। और ये देखो मूंग दाल वड़ियाँ जो मेरी लास्ट ईयर की हैं। अच्छा है कि इस बार कुछ चीज़ें पिछले साल की बची हुई हैं तो मैं दिखा पा रही हूँ। तो ये लास्ट ईयर मूंग दाल वड़ी बनाई थी मैंने, ये वही हैं। इसमें कोई मसाले मिक्स नहीं हैं और आज 1 साल बाद भी ऐसे पीली चमक रही हैं। तो ये जो मूंग वड़ियाँ हैं ये इस कंटेनर में भर के रखी हुई थी। मतलब पहले लास्ट ईयर मैंने ज़्यादा बनाई थी ना, तो खूब यूज़ भी हो गई हैं साल भर बारिश के दिनों में। अब इस बार मैं मसालेदार वड़ियाँ बना रही हूँ, जिसके लिए पिसी हुई दाल में मैंने डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता। और ये कुछ कुटे हुए मसाले हैं, खड़े मसाले, जैसे लौंग, काले मिर्च है, दालचीनी है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची है। और इसमें मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्ची, जिससे थोड़ा तीखा चटपटापन आए। ये वाली मंगोड़ियाँ हम इस साल यूज़ कर लेंगे। जो प्लेन रखी हैं वो रखे रहने दूँगी बाद के लिए, अभी ये ताज़ी यूज़ करेंगे हम। इसमें नमक डाला है स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हींग डाली है। बस अब नमक, हींग, कुटी हुई लाल मिर्ची और ये सारे धनिया पत्ता और सब मसाले मिक्स करके अच्छे से इसको मतलब फेंट लेंगे। पानी नहीं है इसमें, गीली नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सिलबट्टे की पीसी हुई दाल की वड़ियाँ और भी ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए मैंने ड्राई पीसी है। अब इसको भी यही करती हूँ मैं, घर के अंदर बना लो, क्योंकि छत में बैठ करके मतलब ज़मीन पे बैठो तो ही दिक्कत है। खड़े खड़े काम में थोड़ा सा मुझे इजी रहता है। दूसरा कि धूप में बैठना छत में, उससे भी बड़ा टास्क है। तो मैं इस बार, शायद लास्ट ईयर मैंने बनाई थी प्लास्टिक में, तो छत में बनाई थी मैं और शुभी थे। उससे पहले बिफोर लास्ट ईयर मैंने इसी तरह थाली और प्लेट में बनाई थी, तो बच्चे ऊपर जा जा कर रख रहे थे। इस बार बहुत थोड़ी सी हैं, 2 कप मूंग की दाल है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सूपा में, इसको हम लोग सूप कहते हैं, सूपा, तो सूपे में ही मैंने डाल दी है। धो के पोंछ के साफ़ करके बिल्कुल और ड्राई करके फिर सूपे में सारी, हाथों से ही मैं बड़ी बनाती हूँ। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, ऐसे मन में आएगा चलो प्लास्टिक में भर के फिर कोन बना के डालते हैं, जल्दी बन जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करने में मुझे मज़ा आता है। जैसे बच्चों को किसी काम के लिए रोको फिर भी वो काम बार बार करते हैं ना, क्योंकि उनको इस काम में मज़ा आता है। मुझे ये हाथ से ड्रॉप करने में मज़ा आता है। और मैंने हाथों से ही एक ट्रे, एक थोड़ी सी प्लेट में बनी और इसमें सूपे में बन गई। तो ये सारी बड़ी बन गई, फिर जाके छत में रख दिया है मैंने। अब तेज़ धूप में सारा दिन ये बड़ी सूखती रहेंगी और शाम को मैं इनको उठाऊंगी, तब ये ड्राई हो जाएंगी। लेकिन फिर भी 2-3 दिन धूप दिखानी होगी,
तो भी वो अच्छी कड़क ड्राई होंगी, तभी वो साल भर टिकती हैं, वरना कितने लोगों की तो वड़ी भी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनमें नमी रहती है। और जो मैंने कल आलू के पापड़ बनाए थे, छत में सुखा लिए थे, नीचे ले आई थी और अब इस थाली को मैंने बालकनी में रख दिया। हमारी बालकनी में, बेडरूम की बालकनी में बहुत तेज़ धूप आती है, इसीलिए मैंने वो विंडो में पुरानी बेडशीट लगाई है, मैरून कलर की जो लगी है ना, वो इसीलिए, क्योंकि ग्लास में तेज़ धूप आती तपता है। अभी देखो 6:15 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ है, बाहर में बहुत गर्म है। मैं जा रही हूँ छत में और मैंने यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे कुकर में, और छत में चलते हैं। देर से जा रही हूँ मैं छत में, 6 बजे के बाद ना, मैंने बोला ही था बहुत तेज़ धूप थी 6 बजे तक में भी। मेरी चाय भी हो गई है, शुभम की लस्सी हो गई है, दूध की जगह वो लस्सी लेता है। और अब मैं छत पे जा रही हूँ मूंग बड़ी को लेने। शाम में चलो पापड़ चिप्स बड़ी इनके बहाने छत में तो आना होता है। वो चौहान भाभी जी का घर है जहाँ ग्रीन कपड़ा लगा है ना। धूप इतनी होती है कि लोग अब आंगन में इस तरीके से ग्रीन कपड़ा लगा लेते हैं। ये मंगोड़ियाँ हमारी सूख चुकी हैं पूरी, लेकिन अभी इनको 2-3 दिन धूप दिखाना ही होगा, है ना। बढ़िया तेज़ धूप लगी है, अभी निकाल देंगे, नीचे ले जाऊंगी, फिर उसको 2-3 दिन ऐसे धूप में रखेंगे बर्तन उठा के। मैं और मेरी बढ़िया ये बनाई है मैंने, लास्ट ईयर बनाई थी, प्लास्टिक में बिछाई थी, ज़्यादा सी बनाई थी। इस बार देखो कम ही बनाई है ना, थोड़ी सी। ले जा रही हूँ नीचे ऐसे ही, जा रहे हैं नीचे। जैसे ये वड़ियाँ है ना, अच्छी सूख गई हैं ऊपर से, लेकिन अभी ये देखो कुछ तो जैसे अपने हाथों से ऐसे निकलने लग जा रही हैं ये, और जो नहीं निकल रही हैं वो कल तक अच्छे से निकल जाएंगी, मतलब और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी तो निकल जाएंगी। तो एक बर्तन में सारी की सारी कर लेंगे, जैसे 3 बर्तनों में है, फिर अपना एक बर्तन को धूप में रखा जा सकता है। अच्छे से निकल रही हैं, दिखाती हूँ मैं, ये देखो। लेकिन अभी ये अंदर से गीली भी हो सकती है, इसलिए इनको 2-3 दिन अच्छी धूप दिखानी होगी। और इस तरीके से चिपकी ना रहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, वो खुल जाती हैं वो नीचे की ओर से इस तरह। और ये सारी की सारी इसी तरीके से मैं रख दे रही हूँ, कल निकाल लूँगी, क्योंकि अभी कुछ जो नीचे से गीली हैं वो ना निकालते वक्त हल्का सा निकल जाएगा दाल। बस ऐसे ही कल फिर से धूप में रखेंगे, फिर निकाल लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ रख, एक के ऊपर एक करके रख। और ये देखो जो आलू के पापड़ मैंने यहाँ रखे थे बालकनी में, हो रहे ना ड्राई, कल से ज़्यादा आज ड्राई हुए। यहाँ धूप रहती है दोपहर में बहुत ज़्यादा, बस ये आराम रहता है, थाली को मतलब कैसे भी उठा के कहीं पे भी आप अपना रख लो। 2-3 दिन इस तरह रखती जाऊँगी बालकनी में। तो ये हरे धनिया वाले पापड़ हैं, आलू के पापड़, जो कि मैंने रेसिपी शेयर की थी, और प्लेन वाले भी आज बनेंगे आलू साबूदाने के। तो इसको भी मैं थाली को ना ऊपर ही रख दूँगी, फिर वो थाली जब 2-3 दिन धूप दिखा लेंगे बाद में मैं पैक करूँगी। ये 5 लीटर का कुकर है और इसमें मैंने 2.5 किलो आलू उबाल किए हैं आज। उस दिन 2 किलो के बनाए थे ये पापड़, ये 2.5 किलो आलू है। साबूदाना मिक्स करके मुझे थोड़े ज़्यादा ही बनाने थे, पानी कम डाला है ना मैंने, जो पहले बताया था। और ये बढ़िया थोड़े से पानी में ही अच्छे बॉईल हो गए, और ऐसे फटने लगता है ना, इतना इसको बॉईल करते हैं। गरम है अभी, और सारे आलू हल्के गरम हैं, गुनगुने से हैं। ये देखो भाप निकल रही है, बस ऐसे हल्के गरम में छील लिया ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो अच्छे से मैश हो जाते हैं गरम गरम में। ठंडे हो जाते हैं तो भी कई बार होता है कि फिर वो अच्छे से मैश नहीं होते हैं। सारे आलू छील लिए हैं और 2 आलू साइड में रख लिए हैं। हो सकता है रात में आलू के पराठे बने या ना बने तो फ्रिज में रख देंगे, कल नाश्ते के लिए काम आएंगे। ये सारे के सारे आलू मैश कर लूँगी मैं। सारे आलू मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिए। कुछ गांठें हैं तो उनको भी पूरा अच्छे से मसल लेना है प्रॉपर। और एकदम ड्राई आलू है, इसकी वही टिप है कि पानी कम डालो, और जब मैंने एक विसिल आने दी थी और दूसरी आने वाली थी तो बंद कर दिया था, पूरी स्टीम में
आलू बॉयल हो गए और जैसे ही स्टीम पूरी निकल गई ना, फिर लिड हटा करके सारे आलू हटा दिए हैं। हालांकि हथेली की वाट लग चुकी है, हाथ लाल हो गए हैं कच्ची हल्दी से पीले और आलू ने किए लाल हाथ, लेकिन ठीक है, कभी कभी चलता है। और ठंडे हो जाते हैं फिर वो कड़क हो जाता है ना, फिर अच्छे से वो मैश नहीं होता, फिर मोटे मोटे पापड़ बनते हैं। हथेली हुई लाल, ये हिस्सा ज़्यादा हो गया है, तो अब इसको हमने ढक करके बस कुछ मिनट के लिए रखा है। आगे के काम करते हैं। 1 कप साबूदाना मैंने पानी से अच्छे से धो के साफ करके और फिर उसमें 1.5 कप पानी डाला था। पानी ज़्यादा नहीं डालना था। और ये पूरा बिखरा बिखरा सा, ये देखो साबूदाना फूल चुका है, जैसे मैं साबूदाने की खिचड़ी के लिए करती हूँ बिल्कुल वैसा ही। और इसे हम हल्का सा पकाएंगे। इस साबूदाने में मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी और आंच को मीडियम कर लेंगे और इसे लगातार हिलाते जाएंगे। हमें करना क्या है, साबूदाने को पकाना है एकदम ट्रांसपेरेंट सा, यानी कि कच्चा साबूदाना हमको आलू के पापड़ में मिक्स नहीं करना और बहुत पतला वाला नहीं रखना है, इसलिए बहुत कम पानी डालना है। एकदम ड्राई रहे ये, लेकिन साबूदाना पक जाए। अभी आप देखना, इसलिए 1 कप से कम भी पानी डाला तो भी चलेगा। मतलब आपको पानी नहीं रहना है, साबूदाना पकाने के लिए बस हमें पानी डालना है। ये साबूदाने की क्वालिटी थी। 1 कप मैंने जो भिगोया है, यही वाला लेते हैं साईं जीवन से भुसावल में। व्रत के लिए हमेशा जैसी या फिर वैसे ही नाश्ते के लिए बनाती हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी, वही वाला है। साबूदाने को ना ऐसे हिलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं वरना वो चिपक जाएगा बर्तन में। तो ये साबूदाना पक गया है, ये देखो ट्रांसपेरेंट सा हो गया है ना, ऐसा ही करना है। अब बंद कर देना है आँच और अभी इसको कुछ मिनट के लिए ढक देंगे, तो क्या होगा ना, भाप में वो और अच्छे से पूरा पक जाएगा। अब आलू बॉईल करके मैश कर लिया, साबूदाना भी पक गया। अब इंतज़ाम करते हैं इनके बिछौने का, मतलब इनको फैलाने हैं ना, उसमें टाइम लगना नहीं है। मैंने आपको बताई है टिप्स, वैसे ही बनाएंगे। ये प्लास्टिक जिसमें मैं पापड़ फैलाऊंगी, पिछली बार भी मैंने फैलाए थे, इसे मैं टेबल पे फैला रही हूँ। अब इनका बिछौना रेडी हो गया है मतलब बेडशीट लग चुकी है, पापड़ों को सुलाने का टाइम है। तो ये आलू हैं मैश किए हुए, फटाफट से सब चीज़ें मिक्स करते हैं जो हमें इसे मिक्स करना है। इसमें हम डालेंगे, ये देखो साबूदाना हल्का सा नीचे पकड़ा हुआ है ना, वो नहीं डालूंगी मैं, लाल वाला, बाकी वाइट वाला पूरा इसमें मिक्स कर देंगे। कच्चा नहीं होना चाहिए साबूदाना, पका हुआ होना चाहिए, वरना वो कड़कड़ लगेगा। और ये जितना अच्छा पक जाएगा तो मिक्स हो जाएगा। इतने खुसखुसे पापड़ बनते हैं ना, एकदम खस्ता। इसमें हम डालेंगे जीरा। और ये आलू साबूदाने के पापड़ भी व्रत में खाते हैं हम लोग। अगर आप लोग खाते हो तो व्रत के हिसाब से बनाइएगा। जीरा यदि व्रत में खाते हैं तो डालिएगा, और अगर बिना व्रत के लिए बनाना है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो इसमें मैंने डाले हैं जीरा। डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, क्योंकि मिर्ची पाउडर डालने से पापड़ लाल लाल होते हैं, और अगर आप कुटी हुई मिर्ची डालते हैं तो तीखापन बराबर रहेगा और पापड़ एकदम वाइट दिखेंगे, जैसे आलू के चिप्स या पापड़ दिखते हैं। नमक भी व्रत में खाने वाला सेंधा नमक आप डालेंगे तो व्रत में खाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको मतलब जीरा वगैरह नहीं चलता है तो अलग बात है। तो ये सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं, क्योंकि फिर ये पापड़ हम लोग व्रत में भी खा सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें चॉइस है कि आप हरा धनिया डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहें तो ना डालें। आलू साबूदाने वाले में मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाती हूँ। वो ना वाइट वाइट से भी रहते हैं देखने में और बहुत ही खस्ता लगते हैं खाने में। जो ये साबूदाने का वाइट स्टार्च इसमें मिक्स हो जाता है, इससे खुसखुसापन तो आता ही है, और बीच बीच में जो दाने रहते हैं साबूदाने के ना, वो ऐसे गोल गोल से फूलते हैं पापड़ में। मैंने एक दिन तला था तो आपने देखा होगा ना, परसों नरसों किसी दिन तला था, पिछले साल वाले पापड़। अभी मैं फिर से तलूंगी। तो देखो साबूदाना गीला ना हो, इसका ध्यान रखना, वरना चिपचिपा हो जाएगा आलू। हमारा तो बहुत अच्छा डो है, ये देखो। एक तो आलू बढ़िया है, एकदम परफेक्ट, जरा भी चिपचिपापन नहीं है, अच्छे
अच्छे से मिक्स हो रहा है और साबूदाना भी ड्राई है। दोनों में से कोई भी चीज़ गीली होती है ना, फिर पापड़ बनाने में दिक्कत आती है। अब आलू, साबूदाना, नमक, मिर्च और जीरा ये सब मिक्स हो गया है पूरा अच्छे से। हर साल जब भी मैं पापड़ बनाती थी ना, ये आलू देख के मुझे याद आ रहा है, शुभी कहती थी मम्मा थोड़ा सा आलू टेस्ट कर क्या, थोड़ा सा आलू ले लूँ क्या। उसको ये वाला आलू खाना पसंद था और पापड़ में हमेशा मेरी हेल्प करती थी। जब से बड़ी हो गई ना, पापड़ वगैरह बनाने में ये सब काम करती थी, हेल्प करती थी। अभी मुझे कह रही थी क्यों कर रही हो आप इतना ये सब, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, क्या करना है सब करके, अब तो कोई इतना खाता नहीं है, पापा भी नहीं रहते हैं, अब क्यों इतना परेशान हो रही हैं, पहले के तो रखे हैं पिछले साल के, इस साल क्यों बना रही हो आप। मैंने कहा व्यूवर्स बोल रहे रेसिपी के लिए, तो आप पुरानी वाली रेसिपी डालो ना कम्युनिटी में, आप क्यों नया शूट कर रही हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। मना कर रही थी करने के लिए। अब इनकी बॉल्स बना लेती हूँ। और मुझे पता है मेरे सारे व्यूवर्स सब जानते हैं कि अभिलाषा पापड़ कैसे बनाने वाली है, क्योंकि बहुत बार रेसिपी में देख चुके हैं आप ये मेरी टिप और ट्रिक्स। लेकिन फिर भी कई बार नया वीडियो कोई न्यू व्यूवर देख रहे होते हैं, उन्हें तो नहीं पता, इसलिए फिर से रिपीट किया जाएगा कि आज के जो पापड़ बनेंगे वो बिना मशीन के बनेंगे। और हमारी मशीन ये है और ये है प्लास्टिक, जिसको हम ऐसे लगा करके प्रेस करेंगे। तो मैं अभी दिखाती जाऊंगी, पहले बॉल्स कट कर लेते हैं। मेरे पास पूरी मेकर है और पहले हम लोग इसमें ही, बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे, इसमें दबा दबा करके पापड़ प्रेस करके देते थे मम्मी चाची लोगों को, और फिर वो प्लास्टिक से दूसरे में चिपकाया जाता था प्लास्टिक में। अब यही काम जो ये पापड़ मशीन या पूरी मेकर जो करती है, वो हमारी ये छोटी सी चकला कर लेती है। इसमें तो मुझे झंझट लगती है। अब मैंने प्लास्टिक में सिर्फ एक बार ये घी लगाया है, धुली साफ सुथरी प्लास्टिक, और इसको थोड़ा सा डो डाल करके ना ऐसे रोल कर लेते हैं। ये भी एक शॉर्टकट ही है, जिससे एक बार में एक जैसे साइज़ की सारी बॉल्स बन जाएं। और ये बॉल्स कट करते गए और इनके बनाने हैं पेड़े। ये देखो, आज तो पहली बार भी हाथ में घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मस्त एकदम ड्राई है। ऐसे पेड़े बना लेंगे। और ना तेल नहीं लगाना चाहिए, रिफाइंड का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। उससे जब बंद करके हम रखते हैं ना पैक करके, तो 2-4 महीने बाद फिर वो रिफाइंड की बहुत गंदी स्मेल आती है पापड़ चिप्स वगैरह में। इसलिए मैं तो यही कहूँगी घी लगाओ, वो भी ज़्यादा नहीं, बस एक बार लगा लिया काफ़ी है। वो चिकनापन आ गया ना हथेली में और इस प्लास्टिक में, फिर चिपकता नहीं। वो जो हमारा डो है ना, वही ड्राई रखना चाहिए। ये तो पापड़ कुछ ज़्यादा ही बन गए। बॉल्स को, ये जो पेड़े तैयार हैं, इनको मैं उसी प्लास्टिक में जाके लगा दूंगी। देखो, ये सारे पेड़े मैंने इस तरीके से डिस्टेंस में फैला दिए हैं। जैसे एक पापड़ बन गया, अब हमें दूसरा उसके आगे रखना है। बॉल के ऊपर एक छोटी प्लास्टिक का टुकड़ा रखा है, और ये जो हमारा घुट्टी बनाने वाला जो चकला होता है, इसको ऐसे रख के प्रेस कर लिया, हटा लिया, और एक बार हाथ ऊपर से लगा दिया और ये बाहर आ गया। बस इसी तरीके से आसपास एक के बाद एक बराबर से रखते जाएंगे, और पूरे पापड़ एक तरीके से एक ही साइज़ के बनते जाएंगे। कई बार अगर आपको लग रहा है कि कहीं मोटा है कहीं पतला है, तो जहाँ मोटा है उसको आप इस तरीके से ऊपर से हथेली से भी फैला सकते हैं। बस ऐसे ही हमें सारे के सारे पापड़ कंटिन्यू करने हैं। मैं तखत जैसे इसमें टेबल पे कर रही हूँ, आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं, जगह होना चाहिए ना। अगर मैं ज़मीन पे कर लूँ हॉल में, तो फिर चलने फिरने की जगह ही ना बचे कहीं। वैसे वरांडा हो, कॉरिडोर, आंगन, ऐसी जगह में बढ़िया रहते हैं। वैसे इस तरह ना अकेले में भी सारे पापड़ बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं, कम समय में। मैंने जितने रखे थे वो सब बन गए, सारे बिछ गए। फिर से जाती हूँ, बॉल्स लेके आती हूँ। देखो, मैंने अभी इतनी 3 लाइन बनाई थी, शुभम आ गया, कह रहा मम्मी मैं बनाऊँ। तो इसमें ये भी खास बात है कि बच्चों को भी शौक लगता है। उस दिन तो मैंने इसको नहीं करने दिया था, मैं कर रही थी। आज शुभम कह रहा है मैं भी प्रेस करूँ। बन रहा है ना।
ये देखो ऐसे प्लास्टिक निकल गई, पापड़ तैयार। शुभम को मज़ा आ गया। ये और प्लास्टिक हटा ली। ये देखो सारे इतने पापड़ बन गए, इतनी जल्दी कम समय में बन जाते हैं। बॉल्स ला के रखती जा रही हूँ मैं। जितनी हमारी ये डाइनिंग टेबल है ना, इतने तो ये सारे के सारे पापड़ मैंने फैला दिए हैं। और आज आलू उस दिन से ज़्यादा है ना। ये एक भी जगह बची नहीं है प्लास्टिक में, ये वाली प्लास्टिक हालांकि थोड़ी एक्स्ट्रा थी, नीचे लटके हुए हैं दोनों साइड से, लेकिन अब टेबल के साइज़ के हिसाब से ही पापड़ फैलाने थे। और ये पापड़ बनाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ है आलू साबूदाने का मिक्सचर। तो हमारा शुभम जो अभी पापड़ फैला रहा था, तो मैंने शुभम से कहा शुभम अगर बच जाएगा तो तुम्हारे वड़े तल दूँगी, आलू साबूदाने के वड़े उसको पसंद है ना। तो जैसे ही पूरे बन गए और थोड़ा सा डो बचा है, मम्मी वड़े बना लीजिए, तो अब वड़े बना रहे हैं। तो ये जो आलू बचा हुआ है इसमें मैंने डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, तब मज़ा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ जो कि हमें पापड़ों के आलू में मिक्स नहीं किया था। अब इससे भी मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करने रख देंगे हम। धनिया पत्ता मिलाने के बाद मैंने इन सबकी ऐसे टिक्की बना ली है आलू साबूदाने की। जो मैंने वड़े बनाए थे तो फ्रीज़र में रखे थे ना, अभी मैंने गर्म पानी डाल करके वड़ों को रख दिया है। और दही निकाल लिया फ्रिज से, इसे फेंट लूँगी चीनी डाल करके। तो यानी कि अब दही वड़े और आलू साबूदाने के वड़े ये खाए जाएंगे। फ्राई कर लेंगे इसमें। ये करारे करारे आलू साबूदाने वड़े, बस दोनों साइड से पलट के अच्छा से फ्राई कर। जब तक वड़े फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर दही वड़े लगा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कल बताया था ना आपको कि वड़े बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, और ये मैंने अभी फ्रीज़र से निकाला जब ये प्लान हुआ ना कि आलू के पराठे नहीं वड़े खाने हैं। तो फिर वड़े के साथ में मैंने सोचा सब ये दही वड़े भी बनाते हैं। तो मैंने गर्म पानी डाला और ये देखो कितने सॉफ्ट हो गए हैं कि अगर मैंने ज़्यादा निचोड़ दिया तो टूट जाए इतना। और फ्रीज़र से निकाला तो एकदम बर्फ़ का जैसे नहीं, आइस वैसे था। देखो मैं पूरा एक फोड़ के दिखाऊं, ये देखो ऐसे फूट जाते हैं। ये देखो सब वैसे ही हैं, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। बैच फ्राई हो गया पूरा, ये देखो लाल लाल से करारे से। फिर अब इसमें और डाल देंगे, अभी और डाल दिए, ये साइड में निकाल के रखे हैं। जब तक दही तैयार कर लेते हैं, फेंट लेते हैं दही, एकदम गाढ़ी दही है। ये हांडी मुझे किसी ने पूछा था कहाँ से ली है, तो ये मैंने डी मार्ट से ली थी। हमने डी मार्ट जलगांव गए थे ना एक बार, तब लिया था। दही वड़े की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर ही की थी। देखो गाढ़ी सी दही, कल वड़े बनाए थे और वड़े की रेसिपी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, अगर आपने नहीं देखा। और ये इमली खजूर की चटनी, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है चैनल पर, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नमक, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर ये सब डाल दिया मैंने ऊपर से, और कटा हुआ धनिया पत्ता। तो ये दही वड़े या दही भल्ले इंस्टेंट रेडी हो जाते हैं ना। तो तैयार हैं दही वड़े। अब देखो पापड़ बनाने के बाद मैंने 2 आलू इसलिए पहले से निकाल ली थी कि अगर कहेंगे तो मैं आलू के पराठे बना दूंगी या फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी बन जाएगी उबले हुए आलू की। लेकिन वो वड़ों का जब नंबर आया तो वड़ों से तो पूरा खाना जैसा नहीं हो पाएगा। दही वड़े याद आ गए, वड़े रखे थे फ्रीज़र में, चुटकियों में बन गए दही वड़े। फ्रीज़र से निकालो
गर्म पानी डालो। और ये बहुत से लोगों ने पूछा था कितने दिन तक फ्रीज़र में रख सकते हैं। मतलब मैं कहूँगी कि महीने भर तक तो आराम से रख सकते हैं। फ्रीज़र में रहता है वो बिल्कुल बर्फ़ जैसा हो जाएगा हार्ड। बस आपको गर्म पानी खौलता हुआ डालना है। 10-15 मिनट अभी रखे थे जब मैंने धनिया पत्ती मिक्स किया ना, उतनी देर रख दिया। चाहो तो थोड़ी देर आँच में रख दो, गर्म कर लो, बस एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। चटनी तैयार रखो जैसे मैं रखती हूँ। दही तो घर में रहती ही है फ्रिज में, जब चाहे दही बड़े तैयार, कोई झंझट नहीं। एक बार झंझट करनी है, पूरी बना के रखनी है तो कम से कम महीने में 2-4 बार तो खाया जा सकता है। वो भी चाट प्रेमियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। करारे करारे आलू साबूदाने वड़े बन गए उसी मिक्सचर से जिससे अभी बने थे पापड़। और अब बात होगी कि आलू के जो पापड़ हमने घर में बनाए हैं इनका रिज़ल्ट कैसा होगा। ये तो 2-3 दिन बाद फाइनल रिज़ल्ट दिखेगा ही। सेम आलू साबूदाना मिक्स पापड़ मैं हर साल बनाती हूँ। ये लास्ट ईयर जो कि मैंने रेसिपी शेयर की थी, आलू साबूदाना जीरा और लाल मिर्ची मिक्स, और ये पापड़ लास्ट ईयर के हैं। रेसिपी मैंने शेयर की थी, ऐसे ही घर में बनाए थे, फिर छत में सुखाए थे, और ये 1 साल के बाद आज आप देख रहे हो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखे हैं। साबूदाना डालने के बाद भी साबूदाना बिल्कुल फ्राई होगा अच्छे से, बिल्कुल मोतियों जैसा दूर दूर आलू के पापड़ में फूला हुआ दिखेगा। अभी मैं फ्राई करके दिखाती हूँ, कढ़ाई तो रखी हुई है। ये भी टेस्टिंग, इसको समझना जैसे ये पापड़ है वैसा ये आपको रिजल्ट मिल रहा है, और ये मैं दिखाऊंगी होली में तलेंगे। और ये करारे करारे वड़े, तो आलू साबूदाने वड़े, दही वड़े, ये है आज का डिनर, है ना एकदम खस्ता करारा। इनको ना हमेशा चपटा फ्राई करना चाहिए, जितना चपटा होगा ना वो बढ़िया करारे बनते। ये देखो आलू साबूदाना पापड़, ये लास्ट ईयर के हैं। उन्हें अभी 2-3 दिन लगेंगे सूखने में, पूरा छत में रखूँगी मैं। और एकदम ही वाइट, ये जो धनिया पत्ता निकला है टिक्की टिक्की वाला, ये वो है कढ़ाई में। ये देखो कैसे साबूदाना ऐसे फूला फूला है ना, मोतियों जैसा। ये खाने में बहुत खुसखुसे लगते हैं। इसी तरह बीच बीच में साबूदाना आएगा, पर उसको पकाना अच्छा, कड़ा नहीं रखना, तो वो कड़ा नहीं लगता खाने में। धनिया का पत्ता डाला था ना मैंने अभी आलू साबूदाने वाले में, टिक्की में, तो वो धनिया जो एक्स्ट्रा थी वो निकली है। ये है आलू साबूदाने के पापड़ का रिजल्ट। ये देखो ऐसे मोतियों जैसे बीच बीच में वो साबूदाना ऐसे फूला फूला सा है, बाकी बेस आलू का है। तो वो जो आलू का सोंधापन होता है ना फ्राई करने के बाद, वो पूरा रहता है। और बीच बीच में ये साबूदाना खाने में बहुत मज़े के लगते हैं एकदम, और देखने में भी बिल्कुल अलग लगता है। तो मैं यही पापड़ बनाती हूँ हमेशा, आलू साबूदाना मिक्स पापड़, और वो भी फ्राई करेंगे होली में। और ये पापड़ लास्ट ईयर के मैंने इसीलिए तल के दिखाया कि जो व्यूअर्स आज वीडियो देखेंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी होगी ना कि पापड़ कैसा रहेगा। तो बस ऐसे ही बनता है कमरे के अंदर, सुबह छत में रखूँगी और फिर 2-3 दिन धूप दिखाने के बाद ये इसी तरीके से आलू साबूदाने के पापड़ परफेक्ट। और दही वड़े के तो क्या कहने, लाजवाब। और ये चटनी ज़रूर बना के रखती हूँ मैं फ्रिज में, तो बड़ा आराम हो जाता है चाट के लिए। चाट पार्टी हो रही है आज। और ये पापड़ तो अभी किसी को खाने नहीं है, जो मैंने फ्राई किए हैं ना आलू साबूदाने के, इनको मैं इस तरीके से डब्बे में भर के रख दूँगी। तो हम लोग खाने के साथ में जैसे खाना है, शुभम को कभी मन कर जाता है तो कंटेनर में फ्राई करके भर के आलू पापड़ चिप्स रख दो, तो बच्चे फिर खाते रहते हैं। तो डाइनिंग टेबल में तो आज पापड़ हैं, तो हम लोग वही वहाँ सोफे में बैठ के तीनों जन अपने अपना दही बड़ा खाएंगे और गर्मा गर्म ये वड़े खाएंगे। बस आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। आज का वीडियो रेसिपीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। रेसिपीज़ पसंद आएंगी, कुछ आइडियाज़ पसंद आए मेरे वीडियोस के, तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दही वड़ा शुभम को बहुत पसंद है, और अभी जैसे ही उसने शुरू किया कह रहा है मुझे दही और चाहिए। दही शुभम को बहुत पसंद है।